हेलो फोक्स, आज हम एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने ईमेल, मैसेंजर और वेब सर्चिंग की शुरुआत करके पूरी दुनिया में इंटरनेट के दरवाजे हम सबके लिए खोल दिए। आप सबका शायद सबसे पहला ईमेल अकाउंट भी इसी कंपनी में रजिस्टर हुआ हो। और ये कंपनी ने स्टार्टिंग के ही कुछ सालों के अंदर अमेरिकन मार्केट्स में टॉप रिकॉर्ड ब्रेक करके अपनी मार्केट कैपिटल 125 बिलियन डॉलर की बना ली। पर आज 20 साल बाद ये कंपनी की मार्केट कैपिटल सिर्फ 32,000 से सिर्फ 20,000 करोड़ बनकर रह गई है। तो जरा गौर फरमाइए, सोचने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि इतने बड़े सक्सेस के बाद भी ये कंपनी 15 दिसंबर को क्यों बंद होने जा रही है। तो इसी को नजर में रखते हुए हम इस कंपनी से क्या सीखते हैं और हम इसे अपने बिजनेस वर्ल्ड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूँ कि इस कंपनी की हिस्ट्री जानने के बाद आप अपनी जिंदगी को अलग ही नजरिए से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बकल अप गाइस, लेट्स गो विद द फ्लो। इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सन 1954 में इस कंपनी की शुरुआत जेरी और डेविड ने $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ की। शुरुआत में ही इस कंपनी का इतना बोलबाला हो गया कि फोर्ब्स में टॉप रेटेड कंपनीज में से एक हो गई और हम सबके इंटरनेट का रास्ता बन गई। इतनी बड़ी टर्नओवर होने के बाद इसने 125 बिलियन की कैपिटल के साथ डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट में टॉप रेट्स पर हिट किया। यही नहीं, अलीबाबा ने इसके 40% स्टेक्स को बाय कर लिया। 20 सालों में इस कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया कि इसने 114 कंपनीज को बाय किया और गूगल और फेसबुक को खरीदने का ऑफर भी भेजा। सो गाइस, आप सबके दिमाग में एक सवाल जरूर खटक रहा होगा कि इस कंपनी ने स्टार्टिंग में ऐसा क्या किया कि ये वर्ल्ड की बेस्ट नेटवर्क लीडर बन गई। इस सब का सारा राज छुपा हुआ है इस कंपनी के यूनिक बिजनेस मॉडल में। कंपनी ने स्टार्टिंग में ही अपनी मोनोपोली पर सबसे ज्यादा फोकस किया। कंपनी ने हम यूजर्स को इतना मजबूर कर दिया कि जब भी हम वेब सर्चिंग या फिर जब भी हम कुछ भी सर्च करने के लिए इंटरनेट पर जाएं तो हम याहू के थ्रू ही सर्च करें। और इसी को कंपनी ने आगे अपग्रेड करते हुए अपना एक यूनिक मैसेंजर सिस्टम लॉन्च किया जो कि याहू मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता था। और जैसे ही ये लॉन्च हुआ, 90% जो जनता थी इंटरनेट पर वो पूरी की पूरी याहू मैसेंजर पर शिफ्ट हो गई। और आप सब लोग ये बात ज़रूर जानते होंगे कि बिजनेस वही होता है जहाँ पर लोग हों। और यहीं से कंपनी ने अपनी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मार्केटिंग को रिलीज़ किया जो कि आज हम डिजिटल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। यही कुछ कारण थे कि कंपनी वर्ल्ड में बेस्ट नेटवर्क लीडर बनी। इतने बड़े नेटवर्क बिल्ड करने के बाद भी याहू ने कुछ प्रकार की गलतियां की जो कि उसे अपने बर्बादी के रास्ते पर ले गई। गलती नंबर 1, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात छोड़ो, 1998 में याहू को 2 PhDs ने अप्रोच किया जिन्होंने उससे कहा कि आपकी वेब सर्चिंग रेलेवेंट रिजल्ट्स विद डाटा एक्यूरेसी नहीं प्रोवाइड कर पाती, जिसे हम अपग्रेड करने का तकरीबन $1 मिलियन चार्ज करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली याहू ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो आज वही 2 PhDs अपनी मार्केट में $632 बिलियन की कंपनी खड़ी कर वो खाल मचा रहे हैं, जिसके नाम से तो आप वाकिफ ही होंगे, जिसका नाम है गूगल। इस कहावत से तो आप वाकिफ ही होंगे, ओल्ड इज गोल्ड और चेंज कम्स विद द टाइम। बट इन दोनों कहावतों को याहू ने गलत प्रूव किया। कैसे? जहां पर मार्केट एंड यूजर्स अपग्रेडेशन विद अडेप्शन मांग रही थी, वहीं पर याहू अपने ओल्ड वे से ही काम कर रहा था। और इसी के चलते हुए मेजॉरिटी ऑफ द याहू यूजर्स गूगल की तरफ शिफ्ट होते गए क्योंकि याहू अपना एल्गोरिथम चेंज ही नहीं करना चाहती थी। सन 2008 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे 2,55,000 करोड़ में खरीदने का ऑफर भेजा, लेकिन इस डूबती हुई कंपनी ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। कुछ ही सालों बाद सीईओ मेरिसा मेयर की एंट्री हुई और कंपनी को 30,000 करोड़ का नुकसान भुगतना पड़ा। इतना नुकसान होने के बावजूद भी सीईओ की सैलरी पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे लोगों का लीडरशिप से विश्वास उठ गया। 114 कंपनीज को खरीदने का फायदा ही क्या अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट और मॉडर्न सिस्टम को एक्सेप्ट ना करें। यही गलती की याहू ने, जिससे उसका रेवेन्यू समय के साथ गिरता चला। तो अब हम थोड़ी नजर डालते हैं कि इनके कॉम्पिटिटर्स पे, कि कैसे इनके कॉम्पिटिटर्स ने याहू को टेकन डाउन किया। सबसे पहले तो 2010 में एप्लीकेशंस का बहुत बड़ा बूम आया था, जिसके चलते गूगल ने अपने मल्टीपल एप्लीकेशंस निकाले, लाइक टू डू लिस्ट, गूगल कैलेंडर और जीमेल एप्लीकेशन, प्लस गूगल ड्राइव जैसी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की गई। जैसा कि आपको पता ही है, गूगल की वेब सर्चिंग
ज़्यादा रेलेवेंट रिजल्ट दिखाती थी एज कम्पेयर टू याहू। तो इसी के चलते गूगल ने अपनी एडवर्ड्स निकाली, जिससे कि गूगल को एक और मौका मिल गया याहू के बचे हुए कस्टमर्स को रिटेन करने का। तो इसका नतीजा एक ही हुआ कि याहू की कस्टमर रिटेंशन गिरती गई। तो अगर आज की हम करंट सिचुएशन की बात करें तो याहू को 2017 में वेरिजॉन कंपनी ने 32,000 करोड़ रुपीस में बाय किया और आज 2020 में 15 दिसंबर को ये बंद होने जा रही, जिसकी वैल्यू अब सिर्फ 0 बनकर रह जाएगी। पर गाइस, यहाँ पर मार्केट में सिर्फ याहू ऐसी कंपनी नहीं जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। 2012 में कोडैक कंपनी का भी ऐसे ही दिवालिया लूटा था। पर गाइस, अब यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि हमारी वैल्यू हमारे प्रेजेंट से जानी जाती है, हमारे आज से जानी जाती है। कल चाहे हमने कितने भी झंडे क्यों ना गाड़े हों, कितने बड़ा काम क्यों ना कर दिया हो, लेकिन हमारी वैल्यू हमारी आज हमारे प्रेजेंट से जानी जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इंसान जिंदगी में वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदलता, नए समय से अपने आप को, अपनी नई सोच को नहीं अपनाता, वो जिंदगी में कभी भी कुछ नया या बड़ा नहीं कर पाता। और ऐसा ही कुछ याहू के साथ भी हुआ। और यार, हम लोग कोई गुलाम थोड़ी ना है, कोई जानवर थोड़ी ना है कि सारी जिंदगी एक जैसी ही जिएंगे। हमें हमेशा हर दिन एक नए चैलेंज की तरह लेना चाहिए, कुछ नया सीखने पर फोकस करना चाहिए। हमें अपने आप को सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, सेल्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। और डेली अगर हम ऐसा ही करेंगे तभी हम लाइफ में कुछ नया और बड़ा अचीव कर पाएंगे। सो गाइज, आई होप यू लाइक आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको वीडियो में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो ज़रा कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। एंड अब हम आप सबसे नेक्स्ट वीक फिर से कोई नए एपिसोड की तरफ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कीप योर सेल्फ सेफ एंड गुड बाय।